माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी, प्लीज। हेलो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आज रामवीर विदुड़ी जी ने थोड़ा इमोशनल होके जो चुनाव की पिच इनकी 8 महीने बाद होनी थी वो इन्होंने आज ही बता दी। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी जो है इस हाउस में सबको बता दी। वो स्ट्रेटेजी क्या बताई इन्होंने, आप सुनिए इनका। जैसे बिल्ली जो है ना वो छीका देखती रहती है कि ये फूटेगा, कभी गिरेगा, मुझे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर 1997 के बाद से छीका देख रही कि अपने आप फूटेगा, ये गिरेगा, मक्खन हमें मिलेगा। विदुड़ी जी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और उसका कारण यह है कि आप लोगों ने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बताया, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम हो रहा है इसमें, चलो कुछ अच्छा कर लें। आपकी सरकार ने हमेशा जनता के विरोध में काम किया। आपने अस्पतालों के काम रोके, आपने मोहल्ला क्लिनिक के काम रोके, आपने बुजुर्गों की पेंशन रोकी, आपने दिल्ली जल बोर्ड के काम रोके। जनता सब देख रही है। आपको लग रहा है कि जनता को नहीं पता, ये 70 विधायक हैं, ये सब बताते हैं जनता को सब पता है। अब बात आती है इसकी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की। आपने सब बारे में बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि आप चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आए या आप नहीं चाहते। आपने इस विषय पे नहीं बताया। और उसका कारण क्यों है, उसका कारण भी आप समझिए। क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा समय होता होगा और आप अपनी विधानसभा के कार्यालय में बैठते होंगे तो अध्यक्ष जी 100% मैं बता सकता हूं, क्योंकि बदरपुर के लोगों से मैं भी मिलता रहता हूं। 100% ये है कि लोग आते होंगे और कहते होंगे विदुड़ी जी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में केजरीवाल जी बता चुके हैं, सिसोदिया जी बता चुके हैं, वो कब आएगी। और ये कहते होंगे, मैं 100% कह रहा हूं, ये जनता को कहते होंगे हाँ आने वाली, ये कहते होंगे। नहीं तो ये आज अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे जनता को कह दे कि भाई आज मैं दिल्ली विधानसभा में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का विरोध करके आया हूं, वो स्कीम हम नहीं आने देंगे। ये बात कहे ना, छुप के क्यों घूम रहे। इनको ये बात कहनी चाहिए अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे। चलिए 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 अब बोलिए। आप माननीय मंत्री जी को। अध्यक्ष जी चलिए, ये एक बहुत अच्छा हो गया कि राजेंद्र पाल गौतम जी अब जो रेजोल्यूशन लाए हाउस में, उसके अंदर जो है जब हम वोटिंग कराएं, मेरा मानना यह है कि वोट की काउंट करा ले, जिसके अंदर वो डिवीजन होता है, ताकि रामवीर विदुड़ी जी खड़े होते हैं या बैठते हैं वो दिल्ली की जनता को पता चल जाए। वरना क्या है, हाँ और ना में कई बार पता नहीं चलता कौन साथ है और कौन विरोध में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब अध्यक्ष जी इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के ऊपर आते हैं। ये स्कीम इसलिए जरूरी थी क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्ष से एक समस्या आई कि मीटर रीडरों ने समय पे या तो मीटर की रीडिंग नहीं ली, रीडिंग ली तो समय पे बिल नहीं दिया। और ये समस्या कोरोना के दौरान और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया था कि आपके मीटर रीडर जो हैं लोगों के घर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन लगे हुए थे। तो ज्यादातर जगहों पे या तो मीटर स्टॉप की रीडिंग दी गई या एवरेज की रीडिंग दी गई, या रीडिंग जो है दिल्ली जल बोर्ड के मीटर रीडर्स बनाते गए मगर लोगों को समय पे उनके बिल नहीं दिए गए। तो लोगों को ऐसा लगा कि हमारा बिल नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा जीरो बिल है, हम 20,000 लीटर के अंदर हैं, इसलिए उन्होंने बिल जो है नहीं दिए। और जब अचानक उनको बढ़े हुए बिल भेजे गए तो लोगों को लगा भाई हमारी तो इतनी कंजम्पशन है ही नहीं, हम इतना बिल कैसे दे दें। और फिर लोगों ने इस वजह से वो बिल देने बंद कर दिए। जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था तो इसके बारे में कई बार चर्चा हुई। मनीष जी हमारे चेयरमैन थे, कई बार उनके साथ भी जो है बोर्ड में चर्चा हुई। पहली बार ये चर्चा जो है दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में 2023 जनवरी में आई, जब मनीष जी ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि हम जल्द जो है स्कीम को ला रहे हैं। इसके अंदर सर मोटे तौर पे ये था कि करीब दिल्ली के अंदर 26,68,000 कंज्यूमर्स हैं। इसमें से करीब 10,68,000
कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग है और उनको ऐसा लगता है कि उनको ये जो बिल दिया गया है उनकी खपत के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्होंने बिल देना बंद कर दिया। अब एक डेडलॉक की स्थिति है कि दिल्ली जल बोर्ड मानता है कि हमें हजारों करोड़ रुपया जो है वो कंज्यूमर से लेना है, वो आ नहीं रहा है, वो सिर्फ वो बैठे हैं। हर महीने दिल्ली जल बोर्ड उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगा देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देता है और बढ़ जाता है। कंज्यूमर उसको नहीं दे रहा है, दिल्ली जल बोर्ड सोच रहा है वो आ जाएगा। तो एक डेडलॉक की स्थिति है। उसके अंदर हमने जो स्कीम लाए हैं उसके अंदर हमने ये कहा है कि उसी कंज्यूमर की कोई ऐसी रीडिंग जो सही रीडिंग थी, उस रीडिंग के हिसाब से उसके अनपेड पीरियड के अंदर हम उसका बिल रिकास्ट कर दें, उसको एक्सट्रापोलेट करके उसको दोबारा कैलकुलेट करके उसको हम एक वन टाइम ऑफर दे दें। वो ऑफर इस तरह से रहेगा अध्यक्ष जी कि मान लीजिए उसका बिल है 2 लाख रुपए, मगर हमने उसकी जो एवरेज खपत देखी उसके हिसाब से अगर हमने उसका बिल निकाला तो वो बना मान लीजिए अध्यक्ष जी 12,000 रुपए। तो हम उसको कहेंगे कि भाई आपको दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 12,000 रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप ये 12,000 रुपए दे देते हैं तो आपका सारा बकाया माफ है, जीरो से आपकी जो है दोबारा शुरुआत करेंगे। और जो है मुझे लगता है अध्यक्ष जी इसके अंदर जो लाखों कंज्यूमर है, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है अध्यक्ष जी, करीब 26.5 लाख में से 10.5 लाख लोग नहीं दे रहे, मतलब करीब 40% कंज्यूमर दिल्ली जल बोर्ड का बिल नहीं दे रहा है। इस डेडलॉक को तोड़ने की जरूरत है और सरकार बहुत ही प्रोग्रेसिव, रैशनल, ऑटोमेटेड स्कीम लाई है, क्योंकि अध्यक्ष जी जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर इन समस्याओं का निवारण किया जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबका। वो हमने डेटा निकलवाया अध्यक्ष जी, जब मैं वाइस चेयरमैन था दिल्ली जल बोर्ड का, तो जो डेटा निकाला उस समय वो ये पूछा मैंने कि भाई पिछले 8 महीने में आपने कितने बिलों को जो है ठीक कराया। तो दिल्ली जल बोर्ड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा था कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने करीब 8,000 बिलों को ठीक किया। 8 महीने में 8,000 बिल ठीक हुए और 42 रेवेन्यू ऑफिसेज हैं ZRO के। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको भाग करें तो एक दिन में एक ZRO ऑफिस में 0.79 बिल ठीक होते हैं, मतलब एक बिल भी एक ZRO ऑफिस में प्रतिदिन ठीक नहीं होता। अगर इस हिसाब से इन 10-10.5 लाख लोगों को आप माने कि इन सब का निवारण किया जाए अध्यक्ष जी, इसके अंदर 80 वर्ष लगेंगे। क्या 80 वर्ष तक हम इंतजार कर सकते हैं? क्या 80 वर्ष तक इस डेडलॉक को बनाया जा सकता है? और ये जबरदस्ती जो है जल बोर्ड के खातों के अंदर ये पैसा दिखाते रहते हैं, उससे सिर्फ नुकसान है। इसलिए ये वन टाइम पॉलिसी जो है हम लेके आए और ये दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग के अंदर पास हुई। ये बात है 13 जून 2023 की। और फिर मुख्यमंत्री जी लगातार जो है इसके बारे में हमसे चर्चा करते रहे, इसके फॉर्मूले के ऊपर पूरा चर्चा हुआ, थ्रेडबेयर इसकी चर्चा हुई और फिर ये कहा गया कि इसको जो है कैबिनेट के अंदर लाना जरूरी है। अफसरों ने ही कहा कि इसको कैबिनेट में लाना जरूरी है और कैबिनेट में ले आएंगे तो इस बिल को हम इंप्लीमेंट कर देंगे। और उस कैबिनेट को लाने के लिए कई बार मौखिक और लिखित आदेश जो है अफसरों को दिए जा चुके हैं, मगर उन आदेशों के बावजूद भी कुछ अफसर जो हैं इसको जो है कैबिनेट में लाने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि उसका मुख्य कारण ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अफसर जो है उसका कोई फायदा या नुकसान है इस पॉलिसी को लाके या नहीं लाके। पानी की बात हो रही है, पानी के बारे में एक बहुत पुराना गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे बने उस जैसा। अफसरों का भी ऐसा ही अफसर अध्यक्ष जी, ब्यूरोक्रेसी और अफसर भी इसी तरीके से है, वो पानी की तरह है, उनका ना कोई रंग है ना कोई उनका आकार है। जिस आकार के बर्तन में डाल दो वो उसी आकार को ले लेते हैं और जो रंग उनमें मिला दो वो रंग मिल गया। आजकल जो है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रंग मिला हुआ है, ये तो सबको मालूम है। इसलिए वो अफसर क्या करे, उनको वही करना पड़ रहा है जो रामवीर विदुड़ी जी की जो पार्टी है वो उनको बोल रहे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पब्लिक के लिए एक पॉलिसी लाई जा रही है, इस तरीके की पॉलिसीज पहले भी लाई गई हैं, बाकायदा वो इंप्लीमेंट हुई है। हर राज्य की सरकार इस तरीके की पॉलिसीज अपने राज्यों में लाती है, मगर इस पॉलिसी को जो है दिल्ली के अंदर रोका जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के दबाव के अंदर अफसर इसको नहीं ला रहे हैं और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसके ऊपर सड़क पर, विधानसभा में और गली गली में इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे
और इस चीज को हम लोग सारी दिल्ली के अंदर लेके जाएंगे कि कैसे एक पॉलिसी जो हम ला रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की वजह से उसको अफसरों के ऊपर दबाव बना के ये रोक रहे हैं। विदुड़ी जी ने 2-3 बातें बोली कि जल बोर्ड की अध्यक्षा यहां क्यों नहीं है। मैं उनको बताऊं, ये जो कैबिनेट प्रपोजल ला रहे हैं वो यूडी डिपार्टमेंट का प्रपोजल है, मेरे विभाग का प्रपोजल है। मैं उस विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर हूं, तो इसलिए मैं इस चर्चा के अंदर मौजूद हूं। और जब ये पॉलिसी पास हुई तब भी मैं ही दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, जून जुलाई 2023 के अंदर। और उस वक्त वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी थे, वो भी इस वक्त इस सदन में मौजूद है, ताकि इस पॉलिसी से संबंधित कोई भी सवाल रामवीर विदुड़ी जी का हो तो हम इनके सवाल का जवाब दे सकें। कोई और सवाल भी हो इनके पास तो वो इस सदन के बाद जो है मुझसे मिल ले, मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। हम इसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। और अध्यक्ष जी, मजे की बात यह है कि अगर हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देंगे, हमने ये देखा कि लोगों के जो पुराने बिल हैं, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, वो अनाप शनाप एरियर्स, इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्जेस की वजह से बढ़े हुए। मगर अगर हम उनकी पुरानी खपत देखें तो उनकी खपत मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी कंज्यूमर की 5 रीडिंग है और वो 5 रीडिंग इस तरीके से है कि उसने 18 यूनिट इस्तेमाल किया, 19 यूनिट इस्तेमाल किया, 20 यूनिट इस्तेमाल किया, 21 यूनिट इस्तेमाल किया और 150 यूनिट इस्तेमाल किया। तो कुछ महीनों में तो उसकी यूनिट ऐसे दिखा रहा है कि 18 यूनिट, 19 यूनिट, 20 यूनिट, 21 यूनिट, और एक महीने में उसकी खपत दिखा रहा है 150 यूनिट। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरीके की किसी की रीडिंग है तो औसतन कोई भी आदमी मान लेगा कि इस आदमी की, इस कंज्यूमर की रीडिंग लगभग 19-20 यूनिट के आसपास होगा। तो उसी तरीके से इस पूरी की पूरी पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से ऑटोमेट इसलिए किया गया है अध्यक्ष जी क्योंकि हर आदमी ZRO ऑफिस जाए और 80 साल लेके हम उसका निवारण करें, ये हो नहीं सकता। आजकल कंप्यूटराइज इस तरीके के बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके अंदर हमने इन फॉर्मूलाज को डाल के बहुत रैशनल और बहुत सही स्कीम जो है हम लोग दिल्ली के लिए लेके आए हैं। और मेरी पूरी इस विधानसभा से ये निवेदन रहेगा कि आप सब लोग अपनी तरफ से इस स्कीम का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा रैशनल है और सबके लिए जो है ये एक ऐसा मौका लेके आएगी जिसके अंदर वो सब लोग अपनी जीरो से जो है शुरुआत कर सकते हैं। एक और खास चीज अध्यक्ष जी मैं इस स्कीम के बारे में बता दूं, अब तक जितनी भी स्कीमें दिल्ली सरकार लाई थी वो स्कीमें सब उनके लिए थी जिनके पास एक ऑपरेटेड मीटर है, यानी कि उनका मीटर चल रहा है। तो इस कारण से करीब 2 लाख कंज्यूमर हमारे अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर थे जिन्होंने 2012 से अब तक, यानी कि पिछले पूरे 12 साल के अंदर ना कभी स्कीम का किसी फायदा उठाया, ना उन्होंने आज तक भी कोई बिल पे किया। और यह भी माना जा सकता है कि इनके अंदर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके शायद कभी बिल ही जनरेट नहीं हुए या उनको कभी बिल ही नहीं मिली। ऐसे भी लोग होंगे उसके अंदर बहुत सारे जिनके यहां मीटर ही नहीं लगे हुए, उनके सिर्फ के नंबर अलॉटेड है, उनके यहाँ वाटर कनेक्शन अलॉटेड है, उनके यहाँ बिल जनरेट होता है मगर उनके यहाँ मीटर नहीं हुआ। तो इस बार हम लोग जो स्कीम ला रहे हैं इसके अंदर हम उन 2 लाख लोगों को भी एक मौका देना चाहते हैं कि हम उनको एक वन टाइम ऑफर दें। और अगर उन 2 लाख लोगों में से अध्यक्ष जी 20,000 लोग भी, 10% लोग भी अपना बिल पे कर देते हैं, मान लीजिए उसका 4 लाख बिल था, हमारा ऑफर ये है कि उसको हम 20,000 रुपए के अंदर ऑफर देंगे कि आप इसको पे कीजिए, अपना जीरो कर लीजिए। तो अगर 20,000 लोग भी इसके लिए तैयार हो गए तो हम 20,000 नए कंज्यूमर्स जल बोर्ड की रेवेन्यू साइकिल के अंदर ला पाएंगे, जिसके अंदर आगे जल बोर्ड को भी जो है रेवेन्यू का फायदा होगा। मैं दोबारा से सभी हाउस के मेंबर्स को ये निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी को जो है आप सर्वसम्मति से इस रेजोल्यूशन का जो आप साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।